इसी से क्या होता है कि मेडिसिन है या नहीं है, लाइफ सेविंग चीज़ें ले लो जो इंसान की लाइफ सेव करे, ड्रग वो ले लो जो लाइफ सेविंग हो। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। चाहे लोरेलाई हॉस्पिटल डिविजनल हेडक्वार्टर है और वो जो है ना इस वक्त मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर आपका कंसल्टेंट भी है और आप जाएं उनसे पूछें कि भाई आपने आज तक एक सिंगल सर्जरी भी की है, क्वेटा रेफर करो, एक मामूली जबड़ा टूटा हुआ है, 2 तार डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। FCPS हो रहा है, क्या हमारे FCPS डॉक्टर निकल करके इनको MRI तक अवेलेबल नहीं हो, क्या देगा, क्या एग्ज़ाम देगा, क्या उसको विद इन नो टाइम स्टंट डालना चाहिए। लेकिन ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि 1 बजे के बाद केस क्लोज हो जाता है और वो पेशेंट बेड पे एक्सपायर हो जाता है। बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है कि रात को 2 और हमारे यहाँ बलूचिस्तान में सबसे जो स्पेशलिस्ट भी ज़्यादा है वो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट है। क्यों न 724 जैसे हमारे शेख जायद हॉस्पिटल में अब हम पेशेंट वहाँ भेज रहे, क्यों? हमारा एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है बलूचिस्तान का, इसमें हमारी ये बेइज्जती और बदनामी नहीं है कि हम पेशेंट जो है ना रात को कहते हैं जाओ डॉक्टर बनाफ साहब के हॉस्पिटल में जाओ, उधर जाओ, और वहाँ पर एक पेशेंट पे हेल्थ कार्ड पे 1,80,000 रुपये खर्च होता है, जबकि ये एक्सटेंट सिर्फ 35,000 रुपये पे ख़रीदा जाता है और ये सिविल हॉस्पिटल में ये जो है ना और BMC में ये लोग क्यों नहीं करते हैं? अब चेस्ट पेन वहाँ खोलेंगे, क्या फ़ायदा है? यहाँ पहुँचेगा तो वैसे वो मरेगा अपने इसमें। दूसरी बात, 1.5 साल से तो मैं असम्बली में चीख रहा हूँ कि हमारे सिविल हॉस्पिटल में एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है और इसमें हमारे रेडियोलॉजी में FCPS हो रहा है, क्या हमारे FCPS डॉक्टर निकल करके इनको MRI तक अवेलेबल नहीं हो, क्या देगा, क्या एग्ज़ाम देगा, क्या उनका रिज़ल्ट होगा? क्यों एक जो मशीनरी या जो इक्विपमेंट्स अरबों रुपए बिलियंस रुपीस खर्च हो रहे हैं हेल्थ पे, क्यों एक MRI मशीन? मैं इसी हॉस्पिटल में MS रहा हूँ, उस वक्त से मैं चीख रहा हूँ, आज तक इस हॉस्पिटल में ये MRI मशीन क्यों नहीं आ रही? जो कि जाओ बाज़ार के छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है, बल्कि मैं कहता हूँ कि मेडिकल स्टोरों तक पीछे कमरे खोले, इसमें MRI मशीन है, क्या कीमत है इसकी, क्या प्राइस है, ये क्यों नहीं खरीदी जा रही? इस दौर में मैंने खुद देखा है, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में गया, थ्रू नोज़ ब्रेन ट्यूमर निकाल रहे हैं, कोई चीर फाड़ नहीं है हमारे यहाँ, और तमाम सर्जरी वहाँ, बाकी सर्जरी बैन है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक सर्जरी। इस वक्त हमारे पास कितने न्यूरो सर्जन हैं जो कि वहाँ बाहर से पढ़ के आए हैं, उन्होंने कितनी मेहनत की, वो सारे न्यूरो सर्जन बन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ मैं पूछता हूँ क्यों? कहता है कि हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जो है माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं, उसकी क्या कीमत, ताकि हम ब्रेन सर्जरी करें। और वही पुराने ज़माने वाले हथौड़ी से और अरे से जो है ना स्कल काटते हैं, ऊपर करते हैं और उसमें काम करते हैं, क्यों? मशवरा लो, पूछो न्यूरो सर्जन से, कार्डियोलॉजिस्ट से कि भाई किस चीज़ की ज़रूरत है यहाँ। इस चीज़ से क्या होता है कि मेडिसिन है या नहीं है, लाइफ सेविंग चीज़ें ले लो जो इंसान की लाइफ सेव करे, ड्रग वो ले लो जो लाइफ सेविंग हो। हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। और कई ऐसी जो है ना इक्विपमेंट्स है जो क्या यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक BP ऑपरेटर्स या हथौड़े से जो है ना वो या नाइफ से तो काम नहीं चलता है। पेरिफेरी में जाओ, किसी भी डिविजनल, किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, मैं आपको बताऊं कि अभी भी 90% उसमें अगर कोई वहाँ पर स्पेशलिस्ट भी बैठे हुए हैं, अगर उसका जो है ना जबड़े का फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर कोई सर्जरी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आप जाए लोरेलाई हॉस्पिटल डिविजनल हेडक्वार्टर है और वो जो है ना इस वक्त मेडिकल कॉलेज है और वहाँ पर आपका कंसल्टेंट भी है और आप जाएं उनसे पूछें कि भाई आपने आज तक एक सिंगल सर्जरी भी की है, क्वेटा रेफर करो, एक मामूली जबड़ा टूटा हुआ है, 2 तार डालने पड़ते हैं, लेकिन उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वो चीज़ एक परचेज़ करो और आप स्पेशलाइज्ड लोगों को बिठाओ, ये किसी फार्मासिस्ट या ऐसी जो है ना डिप्टी डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर, इनका काम नहीं है। इसमें प्रोफेसर्स बिठाओ और उनको बोलो भाई आपकी प्रायोरिटी क्या है, हम इस हॉस्पिटल के लिए क्या परचेज़ करें।
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی پوائنٹ آف ریکارڈ آ گیا ہے.